हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हैप्टिक स्टडी चैनल में। आज मैं आपको क्लास 7 का साइंस का चैप्टर नंबर 2 प्राणियों में पोषण कराने जा रहा हूँ। तो आइए चैप्टर को शुरू करते हैं। फर्स्ट चैप्टर मैं आपको करा चुका हूँ, अगर आपने वो नहीं देखा तो प्लीज़ आप उसे देख लीजिएगा। जैसे कि आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था पेड़ पौधों के बारे में कि वो अपना भोजन किस तरीके से बनाते हैं, परंतु प्राणी जो हैं वो ऐसा नहीं करते। जो पेड़ पौधे वो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा खाना बनाते हैं स्वयं, लेकिन प्राणी क्या है, ऐसा नहीं करते। प्राणी अपना भोजन प्रत्यक्ष तथा परोक्ष रूप से पौधों से ही प्राप्त करते हैं। कुछ प्राणी सीधे ही पौधों का भक्षण करते हैं, जबकि कई अन्य उन जंतुओं को अपना आहार बनाते हैं जो पौधे खाते हैं। कुछ जंतु पौधे और जंतु दोनों को खाते हैं। कुछ ऐसे जंतु हैं जो पौधों को भी खाते हैं और दूसरे जंतु को भी खाते हैं, जिन्हें मांसाहारी बोलते हैं। याद रखिए कि मानव सहित सभी जीवों की वृद्धि करने के शरीर को स्वस्थ एवं गतिशील बनाए रखने के लिए क्या है, हमें खाद्य पदार्थ की जरूरत होती है। तो ये क्वेश्चन भी आया कोई पास कि हमें खाद्य पदार्थ की जरूरत क्यों होती है खाने की। तो अपने शरीर को स्वस्थ और गतिशील बनाए रखने के लिए हमें खाने की जरूरत होती है। प्राणियों के पोषण के पोषक तत्वों की आवश्यकता आहार के अंतर्ग्रहण यानी कि भोजन ग्रहण करने की विधि और शरीर में इसके उपयोग की विधि ही शामिल है। हमने कक्षा 6 में भी पढ़ा है खाद्य भोजन के घटक के बारे में, ठीक है, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, रेशा, ठीक है, ये सब इनके घटक हैं। कार्बोहाइड्रेट जैसे कुछ संगठन क्या है, जटिल पदार्थ हैं। अनेक जंतु इनका जटिल पदार्थों का उपयोग सीधे इसी रूप में नहीं कर सकते, अतः उन्हें सरल पदार्थों में बदलना पड़ता है, जैसे कि हमने निम्न आरेख द्वारा दिखाया भी गया है। जटिल खाद्य पदार्थों का सरल पदार्थों में विघटन, टूटना। जटिल पदार्थ है वो सरल पदार्थ में जब टूटता है तो उसे हम क्या कहते हैं, इस प्रक्रिया को पाचन कहते हैं, और टूटना विखंडन कहलाता है। खास अंतर्ग्रहण की विभिन्न विधियाँ, जब खाने को हम अपनी बॉडी के अंदर लेते हैं तो उसको अलग अलग तरीके की विधियाँ हैं। तो भोजन के अंतर्ग्रहण की विधि विभिन्न जीवों में अलग अलग होती है। मधुमक्खी अलग तरीके से भोजन ग्रहण करती है। कुछ मरमर पक्षी हैं पौधों को मरकंद को चूस हैं, जैसे मधुमक्खी वो क्या करती है, पौधे का जो मरकंद है उसको चूस के भोजन का अंतर्ग्रहण करती है। मानव कुछ अन्य जंतुओं में शिशु माँ का दूध पीते हैं। अजगर जैसे सांप वंश के प्राणी अपने शिकार को समूचा ही सीधा निगल लेते हैं। कुछ जलीय प्राणी होते हैं जो अपने आसपास पानी में तैरते हुए खाद्य कणों को छानकर उनको क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। तो ये ग्रहण करने की विधि है कि ये किस तरीके से ग्रहण करते हैं वो आपको इस टेबल में भरना है। इसके बाद ये स्टार फिश के बारे में दिया, जिसे तारा मछली भी बोलते हैं। ये चित्र है, ये जो है ये कैल्शियम कार्बोनेट के कठोर कवच वाले जंतुओं के आहार करती है। कवच खोलने के बाद ये अपने मुंह से अपना आमाशय क्या करती है, बाहर निकाल लेती है। हमारी बॉडी में जो होता है वो आमाशय पेट के अंदर होता है, लेकिन जो ये स्टार फिश होती है अपने आमाशय को बाहर निकाल के और जंतु के कोमल भागों को क्या करती है, फिर खाती है और आमाशय वापस शरीर में चला जाता है और आहार धीरे धीरे फिर क्या होता है, इनमें पचता है। आप देखेंगे कि एक सारणी जो है आपकी, उसमें अंतर्ग्रहण करने की विधि हमने भरी थी। अब इसी को हम सबसे पहले पढ़ते हैं मानव में पाचन। जो जंतु हैं भोजन का अंतर्ग्रहण करते हैं किस तरीके से। हम अपने मुंह के द्वारा क्या करते हैं, भोजन को अंदर लेते हैं। जंतु जैसे हमें इसे पचाते हैं तथा फिर उनका उपयोग करते हैं। आहार का बिना पचा हुआ भाग मल के रूप में क्या कर दिया जाता है, बाहर निकाल दिया जाता है। क्या आपने कभी ये जानने की कोशिश की है कि शरीर के अंदर भोजन का आखिर होता क्या है? जो खाना हम खाते हैं उसका क्या होता है? भोजन एक सतत नली से गुजरता है जो मुख गुहिका से प्रारंभ होकर गुदा तक जाता है। इस नलिका को विभिन्न भागों में बांटा भी गया है। जैसे सबसे पहले कहाँ जाता है, मुख गुहिका, इसके बाद ग्रास नली, थर्ड आपका ग्रसिका, जिसे ग्रास नली ग्रसिका भी बोलते हैं जिसको। फिर इसके बाद अमाशय में जाता है, फिर शुद्रांत और ये वृद्धांत बड़ियात में जाता है जो मलाशय से जुड़ी हुई होती है। फिर मालद्वार तथा गुदा के द्वारा से बाहर निकाल देते हैं। जैसे आप चित्र में यहाँ देख पाते, देखिएगा ये मुख गुहिका है जिससे खाना क्या होता है, अंदर जाता है, ग्रसिका से होते हुए यकृत में चला जाता है, ठीक है। ये हमारा अमाशय है, ठीक है, ये सीधा ग्रसिका से अमाशय में जाता है। इसके बाद ये अग्नाशय में जाता है, फिर क्षुद्रांत, क्षुद्रांत के बाद ये वृद्धांत और वृद्धांत मलाशय से होते हुए गुदा से बाहर निकाल दिया जाता है।
ये सभी भाग मिलकर आहार नाल का निर्माण करते हैं, जिससे भोजन विभिन्न भागों से गुजरता है। उसके विभिन्न घटकों का पाचन भी क्रमिक रूप से होता है, कि जो हमारा खाना है वो अलग अलग भागों से होता हुआ जाता है। आमाशय की आंतरिक भित्ति, शुद्रांग तथा अनाल से संबंध विभिन्न ग्रंथि जैसा कि लाल ग्रंथि, यकृत, अग्नाशय, पाचक रस स्थापित करती है। ठीक है, ये पाचक रस निकालती है। पाचक रस क्या करता है? जटिल पदार्थों को उनको सरल रूप में बदल देता है, जिसे विखंडन बोलते हैं। आहार नाल एवं संबंध ग्रंथि मिलकर पाचन तंत्र का निर्माण करती हैं। ये इसके पाचन तंत्र का डायग्राम आपके किताब में कई बार आता है और इनके नाम भी आपको जरूर पता हो। आप इसी को विभिन्न भागों को एक एक करके जानेंगे। तो सबसे पहले हम मुख्य एवं मुख गुहिका के बारे में जानते हैं। भोजन क्या है? भोजन का अंतर्ग्रहण किया जाता है मुंह के द्वारा। आहार को शरीर के अंदर लेने की प्रक्रिया कहलाती है अंतर्ग्रहण कहलाती है। जब भी हम खाने को शरीर के अंदर लेते हैं तो इस प्रक्रिया को अंतर्ग्रहण कहते हैं। फिर क्या करते हैं? हम दांतों की सहायता से खाने को चबाते हैं तथा ये आंतरिक विधि द्वारा उसे छोटे छोटे टुकड़ों में पीस डालते हैं दांतों से। प्रत्येक दांत मसूड़ के बीच अलग अलग ग्रंथिका में ढसा होता है। देखिए ये रहा दांत का चित्र। ये हमारे दांतों की आकृति अलग अलग होती है तथा उनके कार्य भी अलग अलग होते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे दांत का चित्र भी दिया। देखिए रहे जो ये पीछे के 3 दांत होते हैं इन्हें बोलते हैं चौड़क, और इसके बाद के जो ये दो दांत हैं ये वाले ये होते हैं अग्र चौड़क। इन दांतों को बोलते हैं रत्नक, और जो आगे के 4 दांत होते हैं इन्हें बोलते हैं कृतक। ये दांतों के प्रकार है। हमारे मुंह में लाल ग्रंथि होती है जो लाल रस भी स्थापित करती है। इसके बाद दूध के दांत तथा स्थायी दांत। आपको याद होगा कि कुछ वर्ष पूर्व आपके दांत गिरने लगे थे। हमारे दांतों को प्रथम से शिशु काल में निकलता है तथा लगभग 8 वर्ष की उम्र तक ये सभी दांत गिर जाते हैं। इनको दूध के दांत कहते हैं, जो शुरू में हमारे दांत आते हैं जन्म होने के बाद। इन दांतों के स्थान पर फिर दूसरे दांत निकलते हैं जिसे स्थायी दांत कहते हैं। और सामान्य स्वस्थ व्यक्ति के स्थायी दांत पूरे जीवन भर बने रहते हैं, तथापि वृद्धा में ये प्राय धीरे धीरे गिरने लगते हैं। ठीक है, इसके बाद एक क्रियाकलाप दी हुई है। एक 2 परखनली है ए और बी। परखनली ए में 1 चम्मच उबले चावल डालिए और 1 चम्मच उबले चावल मुंह से लेकर 3 से 5 मिनट तक उसे चबाइए। इन्हें दूसरी परखनली बी में लीजिए और इन्हें दोनों परखनली में 3 से 4 लीटर उसमें पानी डालिए। अब दोनों परखनली में क्या करें? आयोडीन विलयन डालेंगे तथा हम देखेंगे कि क्या अंतर देखने को मिलता है। तो परखनली के रंग में क्या है? हम परिवर्तन देखते हैं। और ये परिवर्तन क्यों आया? ये लाला रस चावल के मन को शर्करा में बदल देता है। जीभ एक मांसल पेशी अंग है जो पीछे की ओर मुख गुहिका के अंदर तल से जुड़ी हुई होती है हमारी जीभ, और इसका अग्रभाग स्वतंत्र होता है और किसी भी दिशा में क्या है ये अग्रभाग मुड़ सकता है। क्या आपको जीभ के कार्य पता है? जीभ का काम क्या है? हम बोलने के लिए जीभ का यूज़ करते हैं, उपयोग करते हैं, और इसके अतिरिक्त भोजन में जो लाल रस है उसको मिलाने में भी हेल्प करता है तथा खाने को निगलने में भी जीभ क्या करती है? हमारी हेल्प करती है। जीभ के द्वारा ही हम स्वाद का पता चलता है, और जीभ पर स्वाद नलिकाएं होती हैं जिनकी सहायता से हमें अलग अलग प्रकार का स्वाद का पता चलता है। अब इसमें अलग अलग प्रकार के विलयन है वो तैयार कीजिए। जैसे क्रियाकलाप है चीनी का विलयन, नमक का विलयन, नींबू का विलयन, ये सब तैयार करेंगे और अपने किसी मित्र की आंखों पर पट्टी बांध कर उसे अपने जीभ बाहर डाल के देखिए, तो उसे पता चलेगा कौन सी चीज़ खट्टी है कौन सी मीठी है। तो जीभ क्या करती है? इसका स्वाद का पता लगाने में भी हेल्प करती है। इसके बाद हमारा सेकंड पार्ट आता है भोजन नली। इसको मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में कराऊंगा भोजन नली को। इस पार्ट में हमने क्या जाना? मुंह के बारे में जाना, जिसमें दांत और जीभ के बारे में हमने ही जाना। इसे आगे के टॉपिक में आपको नेक्स्ट पार्ट में कराऊंगा। आई होप आपको आज जो टॉपिक कराया आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा और आपको वीडियो भी अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो बच्चों प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।